जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए, एक काम कीजिएगा। ये एक ऐसा पार्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस वीडियो को पूरा देख के जाना, ठीक है? आपको बहुत कुछ सीखने को। चलिए, आदित्य रंजन सर की एसएससी मैथ की बुक है जो बहुत ज्यादा फेमस बुक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस 5000 प्लस या फिर इसके अलावा किसी भी टीचर की, आपके पास कोई भी बुक है, इसके अलावा किसी भी टीचर की या किसी भी पब्लिकेशन आपके पास कोई भी बुक है, केवल आप कंसेप्ट सीखिए और यहाँ से आप जो है उस बुक से आसानी से प्रैक्टिस कर सकते। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं सर मुझे इसी बुक से करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से बुक को परचेज कर सकते। इसमें जो मेरा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि, इसी वीडियो में जानूंगा 189 से लेकर 195। अब बहुत सारे बच्चे ना जज करने का प्रयास करते। एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को खत्म करने के बाद पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो आई बटन पे लिंक दे दिएगा, प्रश्न नंबर 1 से जाइए 189 तक आप आइए, आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मोहब्बत हो जाएगी। आपको लगेगा भी कि हाँ यार कुछ तो दाम है, ठीक है? जो आपके लिए हेल्प रहेगा CGL, CHSL, CPO और MTS, ठीक है? इसमें रहेंगे क्वांटिटी और प्राइस पर आधारित प्रश्न, जो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, ये फॉर्मूला है, आप बेझिझक होकर फॉर्मूला याद कर सकते हैं। P1/Q1 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है? इसी तरह से P2/Q2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस L2 और P2, ठीक है? लेकिन मैं ये कहूँगा ये फॉर्मूला आपको नहीं याद करना, आपकी मर्जी है, फॉर्मूले से चले जाओ। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो वो आपको पसंद आएगा। चलिए सर, देखिए पढ़िए सर, 189 में प्रश्न पढ़िए। 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? कभी भी ऐसा सवाल आपको मिलता है कि इतने रुपए में इतने बॉल पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने। कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है, एक बार देख लीजिए, सारे के सारे प्रश्न है इसी तरह के प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है? चलिए, तो मेरा कंसेप्ट कहता है कि क्वांटिटी को पहले लिखना और प्राइस को बाद में लिखना। इतना सा आपको काम करना, सवाल हो गया खत्म। बाकी तो सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा के, क्वांटिटी को पहले लिखना, प्राइस को बाद में। तो 90 बॉल पेन, तो 90 पेन मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, 90 पेन कितने रुपए में? 160 रुपए में। लेकिन आपको ये भी देखना है कि यह बेच रहा है या खरीद रहा है, इस बात को नोट करना। ये भी देखना है आपको खरीद रहा है बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या ये एस पे बेच रहा है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले आपको एक पेन की कीमत निकालनी है। एक पेन कितने का हो जाएगा? 160/90 रुपए, ठीक है? एसपी है, ये एसपी है। लेकिन 80% की हानि हुई, 80% की हानि होती है। इतना करने के बाद आपको एक काम करना है, हानि को नीचे लिखना है 100 में से घटा के, और लाभ को ऊपर लिखना जब बेचने की कंडीशन है। बेचने की कंडीशन है क्यों करता हूं? जैसे मान के चलिए मैं किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेच रहा हूं, जबकि मैं प्राइस में बेच रहा हूं 180 रुपए में, तो ये तो 10% की हानि है, तो बेचेगा कितने? 100 में से 10% घटा देगा तो कितने बेचेगा? 90 में। तो ये 90% इसके बराबर हो जाएगा, 90% इसके बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एसपी जो है, मैं बार बार बता के चुका, एसपी के बराबर, सीपी जो है सीपी के बराबर, और एमपी जो है एमपी के बराबर, प्रॉफिट की केस, ठीक है? परसेंटेज के केस। तो एक बात बताइए आप मेरे को, ये मैं रफ कर देता हूं, हानि को नीचे लिखना, लॉस प्रॉफिट को ऊपर लिखना। तो 20% की हानि हो रही है तो बेचेगा कितने में? 80 में, क्योंकि ये एसपी है, एसपी के बराबर, तो कितने बेचेगा? 80 में। कितने बेचेगा? 80 में, राइट सर? और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 पर 20 का लाभ कितने बेचेगा? 120। मैं ये भी बता सकता हूं कि ये मैं ऐसे क्यों ले रहा हूं, ठीक है? तो वो रहने दीजिए, इतना ही नहीं, बस सवाल हो गया सर, खत्म। कीजिए सर, 20 चौक 80 और 20 छक्का 120, 1 0 से 1 0 काटेंगे, ठीक है? और आप 3 से काटे तो 3 दूनी 6
और 3 3 9 आ जाएगा। 2 से काटे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटे तो कितने बार 8 बार। तो यहाँ से एक पेन की जो कीमत आ जाएगी वो कितनी जाएगी, केवल और केवल 8/3 रुपये आ जाए, 8/3 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले 1 रुपये का मान निकालो, तो 1 रुपये का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, पलट जाएगा कितना 3/8 पे, कितना 3/8 पे। अब आपसे कह रहा है कि 96 रुपये में, सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि 1 रुपये में कितने पेन बेचेगा, 3/8, लेकिन ये कह रहा है कि 96 रुपये में। तो 96 रुपये बनाने के लिए यहाँ 96 का मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ भी 96 का मल्टीप्लाई कर लूंगा। 8 से काटिए तो 8 × 8 8 दूनी 16 और 12 दिए 36, यानी कितने पेन खरीदेगा 96 रुपये में, 36 पेन। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आर। आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा तो क्रिटिकल है, लेकिन कुछ नहीं है। क्वांटिटी को पहले लिखना है, प्राइस को बाद में लिखना है, लेकिन ये भी देखना है कि ये एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। फिर आपसे एक क्वांटिटी का मान निकालना है, उसके बाद लॉस को नीचे लिखना है, प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, बस सवाल हो गया खत्म। इतना सा काम है यार। कोई सवाल में दम है क्या, कोई फॉर्मूला पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए 190वां प्रश्न क्या कहता है कि 3 रुपए के 7 सेब खरीदे, तो ये सीपी की बात करा, सीपी की बात करा। तो 100 सेब कितने रुपए में बेचे कि 33% का लाभ, 33% का लाभ। देखिए मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी से प्राइस की ओर जा रहा, क्वांटिटी से प्राइस की ओर जा रहा। तो 7 सेब, 7 सेब कितने में, 3 रुपए में खरीदा, तो ये सीपी है। एक सेब की कीमत निकालो पहले, एक सेब कितने में, 3/7 रुपए में, तो ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। जैसे मान के चलिए अगर 100 पर 20% का लाभ होता है तो कितने बेचता है, 120% पर। अगर 100 पर 33% का लाभ है कितने बेचेगा, 133% पर। लेकिन मैं ये बता के आ चुका हूं कि लाभ को ऊपर लिखना है। तो अगर 3/7 अगर ये है तो कितना 33% का लाभ हुआ तो कितने बेचा, 133/100, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा। बस सवाल हो गया सर खत्म। देखिए 7 से जब काटेंगे तो 7 से कम 7 और 7 ने 63 और 19 या 57/100 रुपये एक सेब की कीमत है। ये कह रहा है कि 100 सेब कितने रुपए में बेचे जाए। एक सेब की कीमत ये है, तो 100 सेब बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर, इससे ये कट जाएगा। तो 100 सेब कितने बेचेगा, 57 रुपये, कितने बेचेगा, 57 रुपये में। तो जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। बताइए सर क्या सवाल को आपको ये लगा जान के कि सर बहुत हार्ड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत आसान सवाल है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए सर देखिए 192वां सवाल देखिए, 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपए के कितने संतरे बेचे उसे 20% का लाभ। तो क्या हो पाएगा, बहुत आसान है। मैंने क्या बताया सर, आपको जाना क्वांटिटी से प्राइस की, राइट सर। 32 संतरे कितने में, 1 रुपए। सबसे पहले एक संतरे की बात करूं तो एक संतरे की बात करूं तो कितना जाएगा, 1/32 रुपए। लेकिन ये बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। तो 40% की हानि होती है, 20% का लाभ होता है। तो मैंने क्या बताया था, हानि को नीचे लिखना, लेकिन 100 में से घटा के। 100 में 40 की हानि तो बेचा कितने में, 60 में। लाभ कितने होगा, 20 का। तो 100 पर 20 का लाभ कितने में, 120। इतना सा आपको काम करना, बस सवाल हो गया खत्म। इससे काटिए तो कितनी बार, 2 बार, और 2 से काटे कितना, 16 बार। 1/16 रुपये में कितना, 1 संतरा। लेकिन ये कह रहा है 1 रुपए में, तो यहाँ 1 रुपया छोड़ दो केवल। जैसे यहाँ 1 रुपया छोड़ोगे तो 1 रुपए में कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, 16 संतरा। तो वह 1 रुपए में अब जो बेचेगा वो कितना बेचेगा, 16 संतरा। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट। लेकिन या तो आपसे 1 रुपए की बात कर रहा है, आपसे ये कहे कि एक नहीं, आपसे ये कहे कि 100 रुपए में, 100 रुपए में या 25 रुपए में कुछ भी हो सकता है। तो
तो 100 रुपये बनाने के लिए 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे और 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। 25 की बात कर रहा है, मान के चलिए 25 संतरे बेचवाना चाह रहा है 25 रुपए में, तो 25 का इधर मल्टीप्लाई, 25 का इधर मल्टीप्लाई, बस लास्ट में इतना ही काम कर। बताओ सर, कोई परेशानी? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा लग रहा है जल्दी से बता दो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ऐसे खतरनाक कंसेप्ट जानने। मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको इससे खतरनाक कंसेप्ट लूंगा। ये तो कुछ नहीं, अभी ट्रेलर है ना, पूरा मैथ पढ़ाया भी। तो अगर आपको ज्यादा अच्छे से सीखना है तो एक काम कीजिए, एलजेब्रा मेरा चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एलजेब्रा में जाके देखिए ना, आपको लगेगा काम मजा आ गया। चलिए 1 मिनट इस सवाल को भी होल्ड करना। चलिए उससे पहले यही सवाल, इस तरह के सवाल कर लेता हूँ। 194 देखिए, 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा 20% का फायदा। चलिए मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी से प्राइस की तरफ चलो। बस 70 वस्तु कितने में, 160 रुपए। क्या कर रहा है, बेच रहा, तो एसपी। एक वस्तु 160 है ना, एक वस्तु 160/70 में, लेकिन 20% की हानि होती है तो कितने बेचेगा, 80 में, और 20% का लाभ 120 में। बस काटो, खत्म हो गया सवाल। 20 चौक 80 और 20 छक्का 120। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 चौक 16 और 6 चौक 24/7। क्या जगह, एक वस्तु। आपसे क्या कह रहा है, 96 रुपए में कितना, 96 रुपए में कितना बेचा जाए। तो पहले यहाँ 1 रुपया छोड़ दो, वैसा 1 रुपया छोड़ दो, तो बाकी ये इधर आके क्या जाएगा, पलट जाएगा, 7/24 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 96 रुपए में, तो यहाँ 96 का मल्टीप्लाई इधर और 96 का मल्टीप्लाई, 24 चौक 96 और 7 चौक 28 यानी कि 96 रुपए में जो बेचेगा वो कितनी बेचेगा, 28। तो जो राइट आंसर हो जाए क्या जाओ, ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ। क्या लग रहा है सवाल में हार्ड? अरे सर इसलिए आसान तरीका नहीं हो सकता है, फॉर्मूला रटोगे, मारे जाओगे, फिर याद रहेगा नहीं रहेगा, इसका क्या। बस इतना सब याद है ना, क्वांटिटी को पहले, प्राइस को बाद में, खत्म बात। इससे अलावा कुछ है इस सवाल में, कुछ नहीं। चलिए 195 सवाल क्या कहता है, मुझे लगता है ये लास्ट है क्या। हाँ, इसके बाद विविध स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चों को ये कमेंट आ रहा है डेली कि सर विविध भी कराना। जरूर कराऊंगा बेटा, विविध जरूर कराऊंगा। ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें बड़ा मजा आएगा ना। चलिए ये लास्ट सवाल है, अभी एक और सवाल मैंने होल्ड पे कराया, उसे भी कराऊंगा। 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपए में बेचने पर बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपए में कितने पंखे बेचने चाहिए। अगर कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ तो ये सवाल बहुत आसान है, जो कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करा चुका। मैंने क्या बताया था, क्वांटिटी से प्राइस की तरफ चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 18 टेबल कितने रुपए में, 11,664। अब सर इतना बड़ा अमाउंट दे दिया तो डरने की क्या आवश्यकता है, हाँ मैं क्या डरे जा रहे हैं। चलिए पहले एक टेबल निकालो, एक टेबल की कीमत कितना, 11,664 अपॉन में कितना, 18, ये आ गया। लेकिन बेचने की बात करा तो ये क्या जाएगा, एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन 10% की हानि होती है, तो मैंने क्या बताया था, हानि को नीचे लिखते हैं, प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं। हानि 10 की हो रही है तो कितने बेचेगा, 90 में। 10% का लाभ कितने बेचा, 110। अब हो गया सर सवाल खत्म। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर इसे काटोगे, 18 छक्का 108, 18 नम्मा 126, तो कट पाएगा क्या, कट जाएगा। चलो 9 से काटो, पहले से 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, कितना बचा, 2 बचा, 9 दूनी 18, कितना बचा, 9 दूनी 18 और 8, 9 में 81 और 9 छीन 54। ठीक है, 18 से काटो तो 18 निम्मा 162 होते हैं, 18 सत्ते 126, राइट। 18 दूनी 36, ये आ गया। तो एक टेबल को जो आ गया वो आ गया सर आपका 72 × 11 रुपए, ये आ गया। अब यहां केवल और केवल 1 रुपए का मान छोड़ना है, 1 रुपया इधर छोड़ दो बस,
बाकी को सबको, ये जो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा नीचे 1 में 72 × 11 आ जाएगा। लेकिन आपसे 1 रुपए का मान थोड़ी पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि 17,424 रुपए में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना कितने, 17,424 रुपए में। तो जब इतने का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो इधर भी, इधर 17,424 रुपए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब एक बच्चा क्या करेगा ना, इसे काटने पे लग जाएगा, इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छी बात है, काटिए, नोट आउट कट जाएगा। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, आप इस 72 से ये कट जाएगा। लेकिन ये देखिए 11 से है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो कट के क्या देगी, 11 का मल्टीपल देगी। अब जो भी ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होगा, केवल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वही इसका आंसर है। तो बिना काटे भी 1 सेकंड में क्लिक कर सकता हूं मैं इस सवाल को। बताइए सर, मजा आएगा नहीं? अब चलिए सर, जो सवाल रहेगा उसे देखते हैं। कौन सा, ये रहेगा। चलिए 193वां सवाल पढ़िए। 1 रुपए में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है, यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची होती तो उसका लाभ क्या होगा। अब इस सवाल में थोड़ा सा उल्टा पूछा। अभी तक यहाँ पर जो पूछा जाता था वो लाभ दे रखा होता था और क्वांटिटी पूछता था, जबकि सवाल में उल्टा दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वही है कि क्वांटिटी से प्राइस की तरफ जाना। 4 वस्तुएं कितने में, 1 रुपए बेचता है तो एस पे। 1 वस्तु कितने में, 1/4। तब ऐसा करने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि तो कितने में देगा, 96 में। और नहीं, ऊपर लाभ नहीं है तो ये 100 आ जाएगा, क्योंकि 96% का नीचे 100। जैसे मान के चलिए 1 है तो ये 100 मेरा ऊपर चला, ठीक है। अगर नहीं दे रहा, मैं ये कह सकता हूँ कि 100 का ही लाभ है। इतना कर लिया, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति आनी चाहिए। जो यहाँ जो लाभ होता तो वही जानना चाहता, लेकिन वो ये कह रहा है कि 1 रुपए में 3 वस्तु, 1 रुपए में 3 वस्तु। जब यहाँ मैं आपसे ये कहूं कि कितनी वस्तु की बात कर रहा है, 3 वस्तु की, तो 3 वस्तु बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई। 3 से काटे तो 3 तक 3 दूनी 6। ये करोगे तो कितना, यानी 100/4 दूनी 8, 4 तिवारी यानी 128 रुपये आ जाएगा। तो ये इधर भेज दो 128, और ये कितना है 16। अगर ये सीपी है, क्योंकि हानि हो रही तो ये सीपी ही देगा। अब ये सीपी में चेंज है, अगर ये सीपी है तो ये एसपी का काम कर जाएगा। 100 में खरीदी, 128 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 28 का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है सर, मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, ये होता है, राइट सर। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। जबकि लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। ये 2 इंपोर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं जो आपको आने चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट यानी 28 अपॉन में सीपी, सीपी क्या है 100 इंटू 100। इससे ये कटा तो 28% का लाभ होगा उसे। कितने का होगा, 28% का लाभ होगा। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ मिलता करेक्ट। तो दोस्तों ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे के सारे मैंने ये सारे के सारे सवाल आपको करा दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा। उन्हें बुला के लाइए कि चलिए बेटा एसएसपी पर एक धांसू मास्टर है, एक छोटा सा मास्टर है। भले ही सब्सक्राइबर छोटे हैं लेकिन कंटेंट छोटा नहीं इस वक्त मूव पर। अगर आपको मुझे जज करना है ना, आई बटन पे लिंक दे दिया, क्लिक करके पूरा देखिए। आपको लगेगा ही नहीं कि यार क्या यार ऐसा भी होता है क्या। बिल्कुल सर ऐसा होता है, आप भूल जाओगे और टीचरों से पढ़ना। ठीक है, आप एक बार जाके जरूर देखना। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद सर।